अस्सलामुअलैकुम। क्लास 3 कैसे हैं आप सब? जी जमात स्वयं, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना परसों का जो काम था वो मुकम्मल किया होगा। जी कौन बच्चा बताएगा कि हमने क्या काम किया था? जी रेहाना बताएं। जी शाबाश। रेहान ने बताया कि हमने इमला के जो अल्फाज थे उनकी मशक की थी, उनको हमने लिखा था। तो सब बच्चों ने वो काम मुकम्मल कर लिया था। शाबाश। इससे पहले हमने तफहीम इबारत भी की थी। तो आपने जितना भी आपके वीडियो लेसन्स में काम जा रहा है वो आपने साथ साथ लिखना है। किसी भी काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी, तमाम काम आपने लिखना है और उसकी दोहराई करते रहनी है। तो अभी आपके पास हफ्ता इतवार का दिन भी बाकी है। अगर कोई काम रह गया होगा तो आपने अपने इस काम को मुकम्मल करके आना है। जी तो आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं। आज की जो सबक है वो भी दोहराई ही है। तो आज के उसमें जो है वाहिद के जमा जिनको हम आज लिखेंगे किताब की मश्क में से ही लिए गए हैं। और उसकी जानिब आज हम बढ़ते हैं कि आज हमने क्या करना है। आज क्या तारीख है? जी 9 फरवरी 2024, 28 रजब 1445 हिजरी। दिन है आज जुमा, और अरबी में जुमा को कहते हैं यौमुल जुमा। तो जमात जो है हम स्वयं में है तो हम यहाँ लिखेंगे जमात स्वयं। या आपकी सहूलत के लिए कि जब आप अपना सबक को खोलें, अपने वीडियो लेसन को खोल के पढ़ना चाहें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। और आज हमने लिखने हैं वाहिद जमा। वाहिद के जो जमा है इनके जुमले हैं जो हमारी मश्क में मौजूद हैं। और आपको मैं मश्क बता देती हूँ। इसमें से हम कर रहे हैं सबक नंबर 13 हमदर्दी, उसमें से जुमले लिए जाएंगे। तो इसका सवाल आपने लिखना है वाहिद के जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए। जी तो यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया है, अपनी अपनी कॉपी खोल ली है। तारीख दिन लिखें, हाशिए लगाएं, उन्वान आएगा और उसके बाद सवाल आएगा। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों ने काम कर लिया। शाबाश। सवाल नंबर 1 है, अम्मी ने दुआ दी। अम्मी हमें दुआएं देती है ना, अक्सर हम घर से बाहर जाते हैं तो अम्मी हमें दुआओं में रुखसत करती हैं। तो ये वही दुआ है, दवा नहीं है। ठीक है, यानी कि मेडिसिन नहीं दी थी, उन्होंने दुआ दी थी। अम्मी ने दुआ दी। ये सवाल था तो इसका हमने जवाब बनाना है। कौन बताएगा क्या क्या इसका जवाब बनेगा? जी अयान आप बताएं। जी शाबाश, अयान ने बताया। इसमें ये आपका वाहिद है, इसको हमने तब्दील करना है। लेकिन बाज़ दफ़ा एक लफ्ज़ के तब्दील होने से बाकी के एक दो लफ्ज़ भी तब्दील होते हैं। तो इस जुमले को हमने किस तरीके से लिखना है? अम्मी ने दुआएं दी। तो आपने इन दोनों के लिए खत कशीद कर लेना है कि ये दोनों ही लफ्ज़ तब्दील होंगे। जी तो अयान ने बताया अम्मी ने दुआएं दी। चलिए जी शाबाश। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मेरे पास गेंद थी। मेरे पास गेंद थी। इसको अब हमने तब्दील करना है तो किस किस लफ्ज़ में तब्दीली आएगी? जी इब्राहिम गिलानी आप बताएं।
शाबाश। इब्राहिम ने बताया कि गेंद वाहिद है, इसको तब्दील करना है और एक थी लफ्ज चेंज होगा, तब्दील होगा, तो ये क्या बनेगा जी? शाबाश। इब्राहिम ने बताया मेरे पास गेंदें थीं, मेरे पास गेंदें, ये गेंद आपने दोबारा से लिखना है, इसके आगे हम इसकी तब्दीली करेंगे, तो इसके आगे तब्दीली आएगी ये नून गुन्ना, गेंदें, थी की तब्दीली आएगी थी से, गेंदें थी, मेरे पास गेंदें थी, तो ये दोनों लफ्ज जो है तब्दील होगी नीचे आगे। चलिए जी, शाबाश। अब सवाल नंबर 3 है, आपने इसको एक ही सफ़े पे नीचे लेते जाना है, आपने अपनी कॉपी के दरमियान में लकीर नहीं खींचनी है। जैसे हम अपनी कॉपी के सफ़े को एक सवाल लिखा फिर दूसरा फिर तीसरा नीचे लिखते जाते हैं, आपने उसी तरह इसको करना है। कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं करनी जो बोर्ड पर हुई भी है। तो आपने इसको किस तरीके से लिखना है, मैं आपको यहाँ कॉपी के सफ़े से ही समझा देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप इस सफ़े के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिख लिया उन्वान, तारीख दिन लिख लिए, हाशिए लगा लिए, फिर यहाँ पर आपने उन्वान लिखने के बाद सवाल लिखना है, वाहिद के जमा बना के जुमले दोबारा लिखें, जुमला नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे, 4, 5, 6, हम जितने भी करेंगे आपने इसको इसी तरतीब से सीध में लेते जाना है। आपने यहाँ पर लकीर नहीं खींचनी जैसे कि बोर्ड पर लगाई गई है, ठीक है? ये बोर्ड है, मैंने तो पूरा बोर्ड इस्तेमाल करना है, मैंने इस वजह से ये लकीर खींची है, लेकिन आपने इस तरीके से इसमें लकीर नहीं खींचनी है। समझ आ गई होगी सब बच्चों को? सवाल नंबर 3 है, अब्बू ने खबर सुनी, अब्बू ने खबर सुनी। जी हाइतम, इसका जवाब बताएं जी। शाबाश। हाइतम ने बताया कि खबर और सुनी में तब्दीली आएगी, तो ये जुमला बनेगा अब्बू ने खबरें सुनी। और इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान ही खबरें बहुत गौर से सुन रहा होगा, क्योंकि कल ही इलेक्शंस हुए हैं और उसके नताइज जो हैं वो तेजी से आ रहे हैं, तो अब्बू नहीं सुन रहे, मेरा ख्याल पूरा घर सुन रहा है आजकल, ऐसे ही है ना जी? अब्बू ने खबरें सुनी, तो ये दोनों जमा में आ जाएंगे, दोनों में तब्दीली करनी। खबर एक थी तो अब्बू ने खबर सुनी, फिर ज्यादा खबरें हुई, ज्यादा इलेक्शन से खबरें आती गई, तो वो सुनी हो जाएगा, उसकी जमा आ जाएगी जी। यहाँ तक सब बच्चों को उम्मीद है समझ आ रही होगी। सवाल नंबर 4 की जाने पड़ेंगे। बिलाल ने पेंसिल छीली, बिलाल ने पेंसिल छीली। जी मुझे साहब बताएं क्या आएगा इसका जवाब जी? शाबाश। मुइज ने बताया कि पेंसिल और छीली दोनों में तब्दीली आएगी, और इसका जवाब क्या बनेगा जी? हमजा आप बताएं। शाबाश। हमजा वसीम ने बताया कि इसमें आएगा बिलाल ने पेंसिलें छीली, बिलाल ने पेंसिलें छीली। छीली का क्या मतलब है वैसे जी? जो हम पेंसिल को शार्प करते हैं ना, उसको उर्दू में कहते हैं छीलना, पेंसिल को छीलना जी। अब हमने मजीद जुमले करने हैं, तो इस बोर्ड को मैं यहाँ से सारा मिटा दूंगी। सवाल नंबर 4 तक हमने कर लिए हैं, मजीद अभी मैं करूँगी तो इसी तरीके से लकीर लगाऊंगी ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। ठीक हो गया? अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं।
आप भी इसी तरीके से इसको शुरू कीजिएगा। अगला सफ़ा लें या सफ़े का नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि आपको समझाया था मैंने, इसी तरीके से आपने इसमें तब्दीली लेकर आनी है। आपने अगले सफ़े पे तारीख नहीं लगानी, एक सफ़े पे ही तारीख और दिन लगाना काफ़ी है, लेकिन तमाम काम सफाई से और खूबसूरती से होना चाहिए। ठीक है, काम में सफाई ना हो, खूबसूरती ना हो, तो ना तो काम करने का मजा आता है और फिर ना उस खाने को दिखाने का मजा आता है। ऐसे ही होता है ना, फिर आपको स्टार भी नहीं मिलेगा खूबसूरत सा, अच्छा सा स्टार नहीं मिलेगा फिर आपको, तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, स्टार नहीं मिलेगा तो, है ना भाई। चले जी, अब हम अगले सवाल की जाने बढ़ेंगे, जो कि है 5वां। काली घटा आई। इतना मजा आता है ना जब घटा आती है ना, जब स्कूल में भी बारिश होती है, घटा आती है तो हमें कितना ज्यादा मजा आता है ना जी। इसका जवाब कौन बताएगा जी? इब्राहिम रहमान, आप बताएं। शाबाश, इब्राहिम ने बताया काली घटाएं। घटाएं, घटा को हम दोबारा से लिखेंगे, हमजा ये नून गुन्ना का इजाफा होगा। घटा दोबारा लिखेंगे और किसका इजाफा है? हमजा ये नून गुन्ना। आई, बिल्कुल इसी तरह जो हमने हमजा ये नून गुन्ना लिखा था उसी को ही हमने दोबारा लिखना है, सिर्फ हमने इसके ऊपर साथ हमने अलिफ लगा दिया, अलिफ मदा। इसके बाद है जी बारी सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है जी? धोबी ने चादर धोई। अच्छा जी, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। तो धोबी क्या धो रहा है यहाँ पर? चादर। धोबी ने चादर धोई। जी अलिया, आप बताएं किसमें तब्दीली आएगी? शाबाश, चादर और धोई दोनों में तब्दीली आएगी, ऐसे ही होगा ना जी। मरियम, आप बताएं कि जुमला क्या तब्दील होके क्या लिखना है अब हमने इसमें? जी शाबाश, मरियम ने बताया हम यहाँ पर लिखेंगे धोबी ने चादरें धोई। शाबाश, धोबी ने चादरें धोई। हमजा ये नून गुन्ना, इसका मतलब ये है कि हमजा ये नून गुन्ना जो है वाहिद के जमा जो हमने जुमले बनाने हैं तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत को हम छोड़ नहीं सकते, इसको हमें याद करना पड़ेगा, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जब हम जुमले के जमा बना रहे हैं तो ये हमें कितनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं ना। तो इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है कि अगर हमने कोई जुमला बना रहे हैं तो उसके आखिर में ये लफ्ज़ लाज़मी लग रहा है, आपको याद करना है। ठीक है, धोबी ने चादरें धोई। सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ेंगे। मैंने तस्वीर बनाई। सवाल नंबर 7, मैंने तस्वीर बनाई। अच्छा जी, किस चीज़ की तस्वीर बनाई है? मैं तो खुद नहीं पता ऐसे ही होता है ना, लेकिन हम क्लास में काफ़ी कुछ बनाते रहते हैं। बाज़ दफ़ा हम किसी फूल की तस्वीर बना लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम किसी पहाड़ की तस्वीर बना लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम कोई तितली बना लेते हैं ना खूबसूरत सी। तो हमने तस्वीर किसी भी चीज़ की बनाई, ठीक हो गया। अब इसमें तब्दीली क्या लेकर आएंगे? मिनाही अकरम, आप बताएं। शाबाश, मिनाही ने बताया तस्वीर और बनाई में तब्दीली आएगी। तो तब्दीली क्या आएगी ये कौन बताएगा जी? आलियान, आप बताएं। शाबाश, मैंने तस्वीरें। ये नून गुन्ना, यहाँ हमजा तो नहीं आ रहा लेकिन ये नून गुन्ना से ही जमा बनी है। तस्वीर हमने बिल्कुल इसी तरह दोबारा लिखना है
और ये नून गुन्ना का इजाफा करना है। मैंने तस्वीरें बनाई। दोबारा से वही लफ्ज जो मैंने आपको कहा है कि बहुत अहमियत रखता है, हमजा ये नून गुन्ना, हमजा ये नून गुन्ना, हमजा ये नून गुन्ना, हमजा ये नून गुन्ना, ये हर जगह आ रहा है। तो इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके जुमले बिल्कुल दुरुस्त बन जाएंगे, फिर आपको कोई इंशाल्लाह ताला मुश्किल का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सवाल नंबर 8। जी बिलाल, क्या सवाल नंबर 8 है? जी शाबाश। बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज हवा चली। जी उम्मे हानी आरिफ, आप बताएं कि किस चीज में तब्दीली आएगी? शाबाश, हवा और चली में। जी इशारा, आप बताएं जुमला क्या बनेगा? जी शाबाश, जुमला बनेगा बहुत तेज हवाएं चली, बहुत तेज हवाएं चली। पहले घटा आई थी, अब हवा आ रही है। देखते हैं बारिश कब होती है। ठीक है, बहुत तेज हवाएं चली। दोबारा से जी हमजा ये नून गुन्ना हमारा साथी बन गया है, हर जगह आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने भी इसको दोस्त बना लिया, तो हम भी इसको लिख रहे हैं हर जगह जहां इसकी जरूरत पड़ रही है। हवा दोबारा से लिखना है आपने जैसे लफ्ज दिया गया है, और हमजा ये नून गुन्ना का इजाफा होगा। चली में ये होगा कि जो छोटी है उसके नुक्ते आ गए हैं और आगे नून गुन्ना का एक और इजाफा करना पड़ेगा हमें, फिर ये जुमला दुरुस्त बनेगा जो बना बहुत तेज हवाएं चली। इसकी एक बार दोहराई कर लेते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ताला डायरी की जानिब बढ़ेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया है? शाबाश। हाँ जी, 5वां लफ्ज है जी, सॉरी जुमला है हमारा, काली घटा आई। जवाब है काली घटाएं आई। सवाल नंबर 6, धोबी ने चादर धोई, और इसका जवाब था धोबी ने चादरें धोई। सवाल नंबर 7, मैंने तस्वीर बनाई। जवाब है मैंने तस्वीरें बनाई। सवाल नंबर 8, बहुत तेज हवा चली। इसका जवाब है बहुत तेज हवाएं चली। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब बच्चों को अपना सबक जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इसके बाद एक जरूरी काम जो हमारा आखिर में होता है, कौन सा जरूरी काम होता है, कौन बताएगा? जी, जब हम सबक कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, मुकम्मल हो जाता है और हमें सारा सबक समझ में आ जाता है, इसके बाद हमारा आखिरी काम होता है, जी हाँ, डायरी लिखनी। बिल्कुल, डायरी तो बहुत जरूरी है अभी, ऐसे ही है ना। तो आपने क्या करना है, सबक की दोहराई करनी है, सबक को नहीं भूलना, सबक को साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि पेपर्स जो हैं हमारे, इम्तिहानात जो हैं वो बहुत करीब हैं। अब हम बढ़ेंगे डायरी की जानिब, जिसमें आएगा जी सबसे पहले खुशखती का जुमला। ठीक है, खुशखती का जुमला है, खुश इखलाकी से काम लें। खुश इखलाकी का मतलब ये है कि सबसे प्यार से मोहब्बत से पेश आना चाहिए और किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, है ना भाई, ऐसे ही होना चाहिए ना। जैसे हमारे घर वाले हमें बहुत अजीज होते हैं, इसी तरह सबको अजीज रखना चाहिए। इसके अलावा जो हमने आज का काम किया है ये आपने दोहराना है, दोहराएंगे तो वो याद भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। सबक अगर आप गौर से सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे तो भी सबक इंशाल्लाह ताला दोहराई की तो बाद में ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। ऐसे ही होगा ना जी। तो खुशखती का जुमला आपने पूरे सफ़े पर लिखना है और इंशाल्लाह ताला फिर हमारी पीर को मुलाकात होगी, उससे पहले तमाम काम मुकम्मल कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।